Hello guys, this is Midbar. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about our two trial questions. Mostly जो PT का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मेरे से सवाल था कि सर ये जो दो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, यानी कि जिसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी गई होगी, उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स करना होता है कि उसके जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं नहीं होते। आज की क्लास के अंदर मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं पीटी की स्पीकिंग को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको उन दो क्वेश्चंस के ऊपर की उनके मार्क्स हैं जो एग्जाम में ऐड होते हैं नहीं होते, उसके अलावा कि सर जो 2023 में जो हम स्पीकिंग का पैटर्न फॉलो कर रहे थे, क्या हम इसी साल उसी पैटर्न को सेम कोई फॉलो करेंगे या उसमें कुछ चेंज हुआ है। उसके अलावा अगर मैं स्पीकिंग के अंदर बात करूं कि सर वन लाइन स्ट्रेटेजी वर्क करती है या नहीं करती, रिपीट सेंटेंस हमें कितना बोलना है, रीड अलाउड में हम क्या क्या स्किप कर सकते हैं, और डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट वर्क करता है या नहीं करता, और रिटन लेक्चर के टेम्पलेट को हमने किस प्रकार बोलना है, इन सारी बातों के ऊपर मैं आज की क्लास के अंदर बात करने वाला हूं। और एक बहुत ही विशेष बात वो ये है कि मैं आपके सामने आज की क्लास में ये भी बताने वाला हूं कि हमारे स्पीकिंग के अंदर हमने नंबर कैसे लेने हैं। इवन मोस्टली जो पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मेरे से एक ही सवाल है कि सर हमारी बहुत ही बढ़िया तैयारी है, फिर भी हमारे स्पीकिंग में नंबर नहीं आ रहे, वो नंबर क्यों नहीं आ रहे। इन सारी बातों का जो जवाब है मैं आपको आज की क्लास में देने वाला हूं। बस आप इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, डोंट मिस माय क्लास। अब मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं करने वाला हूं रिपीट सेंटेंस के बारे में, क्योंकि जो हमारा टॉपिक रिपीट सेंटेंस का है कि सर हम कितना रिपीट सेंटेंस बोलें जिससे हमारे जो स्पीकिंग के अंदर 90 अप टू 90 मार्क्स आ जाए। डोंट वरी, आपको रिपीट सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ 50-60% अगर आप रिपीट सेंटेंस का कंटेंट बोल देते हो तो भी आप अपने जितने मार्क्स यानी कि 90 अप टू 90 स्पीकिंग के अंदर लेके जा सकते हो। कई बार हमारी सिचुएशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कई बार हम क्या करते हैं, सपोज दैट आपको मान लो 5-6 रिपीट सेंटेंस है जो आपको दिए हैं, लगभग 8 to 10 वर्ड्स, वो आप इजीली बोल लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन 3-4 रिपीट सेंटेंस ऐसे होते हैं, यानी कि 3 to 4 रिपीट सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आपके स्पीकिंग के प्रॉपर वे से नंबर जो आप लेके जाना चाहते हो 90 अप टू 90 उसको 50-60 पे लेके रोक देते हैं। कारण क्या है मैं आपको बता दूं, आपको वो जो 3-4 रिपीट सेंटेंस आते हैं वो आते हैं 12-13 वर्ड की, और आप वही कंडीशन सेम अप्लाई करते हो 8 से 10 वर्ड वाली की मैं पूरे का पूरा इसमें बोला, पूरे का पूरा मैं इसमें बोलूं ताकि मेरे नंबर स्पीकिंग में कोई रोक ही ना सके और मेरे कंटेंट के नंबर भी पूरे में से पूरे जाए। आप ऐसी गलती ना करें, जो 3 और 4 रिपीट सेंटेंस है जो 8 से 12 वर्ड वाले हैं, आप उन्हें सिर्फ उसको 50-60% बोलना है। सपोज दैट 12-13 वर्ड का सेंटेंस है, आप 6-7 वर्ड बोल दो, लेकिन आपके लिए जो सबसे अहम रोल रहता है वो रहता है फ्लुएंसी का। फ्लुएंसी इज मैंडेटरी इन स्पीकिंग, यानी कि पूरी स्पीकिंग के अंदर हमारी फ्लुएंसी का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक प्रॉपर वे से सेंटेंस बोलते हो, सपोज दैट आपको सेंटेंस आ गया 12 वर्ड का, आपने 6-7 वर्ड बोले, फिर रुक गए, फिर वर्ड को रिपीट किया, फिर आगे के 3-4 वर्ड करके कंप्लीट कर दिया, इसमें आपका फ्लुएंसी का स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 6 to 7 वर्ड से बोलने हैं, लेकिन वन टाइम फ्लुएंसी के साथ बोलने हैं, मतलब किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना, वर्ड आपका क्विक जाना चाहिए। आप 6-7 वर्ड्स पे भी स्पीकिंग में 90 अप टू 90 लेके जा सकते हो। जैसे सपोज दैट मैंने सेंटेंस बोला, ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड नियर द वेटनरी हॉस्पिटल। अब आप क्या करते हो, ऑस्ट्रेलियन सेंटर इज लोकेटेड नियर द वेटनरी हॉस्पिटल, मतलब कंटेंट आपने पूरे का पूरा बोल दिया, लेकिन आप 2-3 जगह पे स्टक हुए जिसकी वजह से आपका फ्लुएंसी का स्कोर बिल्कुल डाउन हो गया। इवन आपने मेरे से ये सवाल किया, सर मैंने कंटेंट तो पूरा बोला फिर भी स्कोर कम, लेकिन कंटेंट के साथ फ्लुएंसी इज द मास्टर की ऑफ स्पीकिंग। गॉट इट, फ्लुएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूं रीड अलाउड की। रीड अलाउड को आपने कैसे बोलना है, रीड अलाउड में क्या सर वन लाइन स्ट्रेटेजी वर्क करती है? मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं,
जस्ट अवॉइड वन लाइन स्ट्रेटेजी। अगर आप वन लाइन स्ट्रेटेजी यूज करते हो, नॉर्मल आपके पास जो भी आइडिया आप यूज कर रहे हो उसके अंदर वर्क करती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वन लाइन स्ट्रेटेजी का यूज करो। कई बार क्या होता है कि वन लाइन स्ट्रेटेजी में आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है और आप कहते हो कि सर तो हमें बोल रहे थे कि वन लाइन स्ट्रेटेजी से स्कोर ही नहीं आता, ये देखो कितना आ गया। लेकिन ये आपकी खुद की रिस्क है। मैं आपको जो पर्सनली ओपिनियन दूंगा, आप रीड अलाउड के अंदर वन लाइन स्ट्रेटेजी को अवॉइड करें, मतलब यूज ना करें। उसके अलावा अगर आप रीड अलाउड को यूज करना चाहते हो प्रॉपर वे से, आपको मैं एक अथॉरिटी दे देता हूं, वो ये दे देता हूं कि आप एक रीड अलाउड के अंदर 3-4 वर्ड जो डिफिकल्ट है, जिसको बोलने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उन वर्ड को आप स्किप कर दो, लेकिन बोलो पूरा कंप्लीट रीड अलाउड। इससे आपका रीड अलाउड में स्कोर अच्छा रहेगा। आप जैसे सपोज दैट आपको पता है कि 3-4 रीड अलाउड के अंदर हमारे जो वर्ड है वो डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, या मैं उस वर्ड पे स्टक हो जाऊंगा, या मेरे वर्ड से जब मैं उस वर्ड को मुंह से बोलूंगा तो वो वर्ड बार बार रिपीट होगा, इससे मेरी फ्लुएंसी खराब हो जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा है, वो ये चल रहा है कि सर अगर मैं 3-4 वर्ड छोड़ दूंगा तो मेरे पता नहीं रीडिंग में नंबर पूरे जाएंगे या नहीं जाएंगे। अरे भाई, वन लाइन स्ट्रेटेजी में भी तो जाते हैं, तो इसमें तो नो डाउट जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप उन 3-4 वर्ड को गलत बोल दोगे, या उन वर्ड के ऊपर आप स्ट्रेस दोगे, या आप मतलब अननेसेसरी पोज लोगे वहां पे, तो उसकी वजह से आपकी फ्लुएंसी डाउन होगी और पूरे स्पीकिंग के अंदर ही आपका स्कोर स्लो चला जाएगा। क्यों ना मैं वो 3-4 वर्ड रीड अलाउड के अंदर अवॉइड ही कर दूं और मैं अपना रीड अलाउड प्रॉपर पोज लूं, प्रॉपर जहां जहां पे मेरे को लगता है मैं कहीं पे भी स्टक ना हूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि मैं इस बात के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखूं। और मैं आपको बता दूं कि जो फ्लुएंसी है वो हमारी रीड अलाउड के अंदर, हमारी रिपीट सेंटेंस के अंदर, डिस्क्राइब इमेज और रिटन लेक्चर, इसके अंदर प्रॉपर इवन पूरी स्पीकिंग के अंदर फ्लुएंसी इज द क्वीन ऑफ स्पीकिंग। यू गॉट इट। मैं दोबारा से इसी बात को रिपीट करता हूं कि फ्लुएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीकिंग के अंदर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हम फ्लुएंसी को कैसे मेंटेन करें? क्या हम ज्यादा स्पीड में बोलेंगे तब हमारी फ्लुएंसी सही रहेगी, या फिर हम मतलब अपना एक्सेंट चेंज करेंगे तब हमारी फ्लुएंसी मतलब जो है वो सही रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट स्पीक नेचुरल वॉइस। आपने नेचुरल वॉइस में बोलना है, जहां पे कोमा फुल स्टॉप है 6-7-8 वर्ड के बाद, वहां पे आप हल्का सा पोज ले सकते हो। इससे आपकी फ्लुएंसी वो बिल्कुल सही रहेगी। एकदम से फास्ट बोलोगे तो आपके वर्ड ब्लर होंगे, तो ऐसी रिस्क आपने नहीं लेनी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक रीड अलाउड है जो मैं आपको अभी बोल के बता देता हूं। जैसे यहाँ पे अभी मैं आपके सामने एक रीड अलाउड है जो मैं अभी आपको प्रॉपर वे से बोल के कंप्लीट कर रहा हूं, कैसे पढ़ना पे रीड अलाउड। अब मैंने इसका प्रूफ रीडिंग कर लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि इसको अपने कैसे पढ़ना है। जैसे सपोज दैट मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, ये जो रीड अलाउड हमारे सामने दिया गया है 3-4 लाइंस का। जैसे individuals who suffer from migraines often struggle to find a treatment that is both reliable and effective, with limited information available regarding how different medications compare to one another. However, a recent study has utilized data from almost 3,000 smartphone app users to add in medication decisions for those with migraines. अब मैंने ये जो रीड अलाउड पढ़ा है, इसके अंदर अगर मैं चाहता तो इसके अंदर एक हाउ एवर वर्ड के बाद में जैसे ही लाइन कंप्लीट हुई, हाउ एवर के बाद में हल्का सा पोज है, मैं वहां पे पोज लेता, तो ये मेरा अननेसेसरी पोज था। जस्ट आपने माइंड में रखना है कि हमने 6-7 वर्ड्स के बाद कहीं भी हमें कोमा या कोई कनेक्टर दिखाई देता है, हु, विच, दैट, बिकॉज, बट, या मतलब ऐसा कुछ भी दिखाई देता है, वहां पे हल्का सा पोज ले सकते हैं। लेकिन रीड अलाउड के अंदर आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर एक एक वर्ड के बाद में कोमा आ रही है और वहां पे आप पोज ले रहे हो, वो आपका अननेसेसरी पोज है, तो ऐसा पोज आपने नहीं लेना। जैसे कि मैं इसमें चाहता तो हाउ एवर के बाद में पोज ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे पोज नहीं लिया क्योंकि एक वर्ड के बाद पोज था। मैंने पोज कहां पे लिया? However, a recent study has utilized data from almost 3,000 स्मार्टफोन। मैंने स्मार्टफोन पे पोज लिया, है ना? तो मतलब इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपने अननेसेसरी पोज नहीं लेना। अब रीड अलाउड के बारे में आपको प्रॉपर वे से पता चल गया होगा, रिपीट सेंटेंस भी बता चुका हूं। तीसरा जो पॉइंट आता है डिस्क्राइब इमेज। क्या इसका डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट वर्क करता है? डेफिनेटली टेम्पलेट वर्क करता है, लेकिन आपने उसको बोलना है 25 सेकंड से अबव बोलना है। चाहे 30 बोल दो, 35 बोल दो, या 25 मैंडेटरी है। उसके अलावा उसके अंदर सर जो डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट, उसके अंदर कंटेंट डालना जरूरी है। कंटेंट कोई इतना बड़ा रोल नहीं रखता।
आपकी फ्लुएंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है डिस्क्राइब इमेज में, कि आपकी फ्लुएंसी प्रॉपर होनी चाहिए, कि मतलब आप प्रॉपर वे से सही तरीके से पोज ले रहे हो। कंटेंट इतना मैटर नहीं करता, अगर आप कंटेंट बोल रहे हो दैट्स गुड, बट आपको कंटेंट के बारे में इतना प्रेशराइज डिस्क्राइब इमेज के अंदर नहीं करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बात करूं रिटन लेक्चर की, तो रिटन लेक्चर भी आपने टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो 25 सेकंड से अबव रहेगी आपकी। उसके अलावा इसके अंदर कंटेंट आपका मैंडेटरी है, और कंटेंट आपका 20 वर्ड से अबव होना चाहिए। मतलब आई मीन टू से दैट कि आपकी 4-4 5-5 वर्ड की 4-5 फ्रेज आपने रिटन के अंदर ऐड करनी है, जिससे आपका जो स्कोर है स्पीकिंग के अलावा लिसनिंग में भी काफी हद तक आप अच्छा स्कोर ले जाओगे। तो मतलब रिटल के अंदर जो टेम्पलेट यूज करना है वो मतलब एक लेंथी सा टेम्पलेट यूज करना है। मतलब भी जैसे कि सपोज है मैंने बोला द स्पीकर गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर विच वाज अ गुड ह्यूमन सोसाइटी। अ गुड ह्यूमन सोसाइटी मतलब मैंने कितने वर्ड बोल दिए, 4 वर्ड बोल दिए। मतलब ऐसा टेम्पलेट अपन यूज करेंगे, और जिस टेम्पलेट के अंदर मैं टेम्पलेट भी आपको आगे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो रिटल के अंदर टेम्पलेट मैंडेटरी है, फ्लुएंसी जरूरी है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये तो हमारी स्पीकिंग को लेकर के था। आप स्पीकिंग के अंदर जो हल्की फुल्की कोई भी गलती करते हैं तो ऐसी गलतियां आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और लास्ट, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको अगर आंसर नहीं आता तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, या आपको जो सुनाई दिया उसमें से 1-2 वर्ड में आप रिप्लाई भी कर सकते हो। 1-2 वर्ड में कोई भी आंसर दे दो तो भी आप स्पीकिंग के अंदर 90 अप टू 90 ले जाएंगे। अब मैं जो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो कि सर जो नए क्वेश्चंस, जो 2 नए क्वेश्चंस ट्रायल के ऐड हुए हैं उनका क्या करना है। आपको उनका जो करना है कुछ भी नहीं करना भाई, वो क्वेश्चंस आपने स्किप करने हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। कहीं पे आप सोचो कि सर ये पता नहीं समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, पता नहीं ये क्या चल रहा है। आप जब इतने टाइम से पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन में आपको पता तो चल ही रहा है कि ये डिस्क्राइब इमेज है, ये रिटन लेक्चर है, ये रिपीट सेंटेंस है, या ये रीड लाउड है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो लास्ट में ऐड हुए हैं उनका आपको अगर आंसर नहीं आता तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके वो 2 क्वेश्चन स्किप करने के ऊपर भी आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे। अगर उन ट्रायल क्वेश्चंस को लेकर के आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर नया अपडेट दूंगा। तो आप इन बातों को लेकर के बिल्कुल भी वरी ना करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो ये पूरी की पूरी जो मैंने आपके लिए स्पेशल स्पीकिंग को लेकर के वीडियो बनाई है अच्छे से समझ में आई होगी। और लास्ट एंड वो बहुत ही मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कुछ एक आपके साथी होते हैं जिनका स्पीकिंग के अंदर स्कोर बहुत शानदार आ रहा होता है, कोई भी आईडी पे वो टेस्ट देते हैं स्कोर शानदार आता है, लेकिन एग्जाम में जाकर के एकदम डाउन हो जाता है। वो क्या वजह रहती है, इवन वो फ्लुएंसी भी सही है, उसका कंटेंट भी सही बोल रहा है, सब कुछ सही है अपनी जगह पे, तो उसका एक ही प्रॉब्लम है, चाहे तो वो कोई बॉयज है चाहे वो कोई गर्ल्स है, पिच प्रॉब्लम। पिच का मतलब ये है कि उसकी वॉइस को लेकर के कई बार ये होता है कि किसी की वॉइस भारी होती है, किसी की पतली होती है, तो मतलब उसको लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और मैं आगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा वो पिच के ऊपर ही देने वाला हूं कि आपने अपनी पिच को कैसे सेट करना है, जो आपकी स्पीकिंग में नंबर लेने को बिल्कुल भी कोई भी नहीं आपके स्पीकिंग में नंबर लेने को रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको छोटी से छोटी कमी जो स्पीकिंग की है वो सारी की सारी क्लैरिफिकेशन आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनका भी भला हो सके। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।